बजट 2026 में सरकार ने गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। संसद में अपना 9वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विकसित भारत का सबसे बड़ा इंजन बताया है। 2026-2027 के लिए बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत अब टेक्नोलॉजी का सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि तकनीक में लीड भी करेगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने साफ किया कि तेजी से बढ़ती क्रिएटर इकोनॉमी और एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स इंडस्ट्री को संगठित समर्थन दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 1500 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। साथ ही इंडस्ट्री कॉरिडोर के आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप भी बनाई जाएंगी। दरअसल सरकार इस सेक्टर को रोजगार, स्किल और डिजिटल इनोवेशन का नया केंद्र बनाने की तैयारी में है। सरकार की योजना के तहत गेमिंग और संबंधित क्रिएटिव इंडस्ट्री में 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है। इसके लिए ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस किया जाएगा ताकि युवाओं को इंडस्ट्री रेडी स्किल मिले। कंटेंट और गेम डेवलपमेंट को करियर विकल्प के रूप में मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इन लैब्स में छात्रों को गेम डिजाइन, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की आधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी। डिजाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नए नेशनल डिजाइन स्कूल भी खोले जाएंगे। इससे क्रिएटिव और टेक्निकल डिजाइन स्किल को संस्थागत समर्थन मिलेगा। बजट में एआई और नई डिजिटल तकनीकों को भी कंटेंट और गेमिंग सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े निवेश की योजना रखी गई है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े निवेश की योजना रखी गई है, जिससे ऑनलाइन कंटेंट और गेमिंग इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के कदमों से जरूरी उपकरण और टेक टूल्स अधिक सुलभ और किफायती होने की उम्मीद है। गेमिंग स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियों की मदद के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया गया है। सरकार खुद के भारतीय चिप्स और टेक्नोलॉजी बनाने पर जोर दे रही है, जिससे गेमिंग हार्डवेयर सस्ता और बेहतर होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब सरकारी सेवाओं और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए मल्टीप्लायर के रूप में किया जाएगा। इसके लिए देश के सभी जिलों में एआई बेस्ड सॉल्यूशंस प्रमोट किए जाएंगे। युवाओं के लिए बड़ी खबर देते हुए उन्होंने आईआईटीज और आईआईएससीज में 10,000 नई टेक फेलोशिप शुरू करने का ऐलान किया, ताकि एआई और डीप टेक में रिसर्च बढ़ सके। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। सरकार ने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नई पॉलिसी का प्रस्ताव रखा है, जो खासतौर पर डीप टेक, रोबोटिक्स और एआई स्टार्टअप्स को इंसेंटिव देगी। हेल्थ सेक्टर में तकनीक को जोड़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की बायो फार्मा शक्ति योजना भी शुरू की गई है, जिससे डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत होगा।